मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। उत्तर में बाबा ने कहा, एक पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। मुरली का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। कौन सी? कि तुम्हारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्तिधाम पहुंचना। कौन सा तीर्थ है हमारा? कि घर में ही बैठे चुपके से मुक्तिधाम पहुंचना। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है और तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वह है निराकार बाप। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में मत मतांतर तो बहुत है ना। यह एक निराकारी मत निराकार बाप देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंच ते ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति पाते हैं। इन बातों को जानते कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि निराकार को मानने वाले हैं। अनेकानेक मतें हैं। सतयुग में तो होती है एक मत और कलयुग में है अनेक मत। अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मतें होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत, और यहाँ तुम बच्चों को एक ही बाप ऊंच ते ऊंच मत देते हैं, ऊंच ते ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है? बोलो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप का वर्षा मिलता है और नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए ना, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। यह बड़ा भारी यज्ञ है। पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंच ते ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं। उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल न सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज़ है। यह बाबा और यह दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हूँ। एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो, शॉर्ट में शॉर्ट 2 अक्षर में आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए ना, तो बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। यह मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु देह अभिमानी बच्चे समझते ही नहीं हैं। इसमें सारा ज्ञान है 1 सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है।
बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वह क्या काम के? वह दिल पर चढ़ कैसे सकते? बाप कहते हैं, ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य को सबसे छुड़वाना, रावण राज्य से सबको छुड़वाना। राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है ये भी नहीं जानते। गाते भी हैं कि पतित पावन, भक्तों का भगवान एक। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही हैं बेहद के सुख का वर्षा देने। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो वर्षा कैसे देते? खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए ये पद प्राप्त कराता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। वह बहुत कम है। यह मेहनत कोई से पहुँचती ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो, सारे दिन में हम कितना टाइम में याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठाकर बाप कहते हैं बाप को याद करो। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो ज़रूर बजाना है, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सच्चाई से चार्ट भी कोई लिखते नहीं हैं। कोई लिखते हैं, आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। ऐसे भी नहीं कि उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं, और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। यह तो है अजपा जाप, नई बात है ना। तो गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में ज़रूर हो। बोलो, बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्य को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। सिवाय बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। यह त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। राजाएं थोड़े होते हैं, उन्हों की प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है। प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वे ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। कहते हैं नौकरी छोड़ दें, खाना खाने के लिए तो है ही। बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, तो माताएं भी जवान हैं तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सरकमस्टांस को देख राय देते हैं। शादी आदि के लिए अगर अलाउ ना करें तो हंगामा हो जाए, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देते हैं। कुमार हैं तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप का वर्षा लो। उस बाप से तुमको क्या मिलेगा? धूल छाई, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है। कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है। सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है। मौत तो सामने खड़ा ही है। कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए। इनसे सीखना है। 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिक ज़रूर वह ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहाँ तहाँ रहना ही है। खुद भी समझ सकते हैं जो मिला सो अच्छा है, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए।
यह है बेहद की पढ़ाई। यह राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वह राजा के पास व साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सर्विस का ऑनर रहना चाहिए कि हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अर्जुन कोई में नहीं, लक्षण भी तो अच्छे चाहिए ना। ऐसे नहीं कि डिसर्विस कर और ही यज्ञ का भी नाम बदनाम करें और अपना ही नुकसान कर दें। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं। मेडल्स आदि के लिए कितना ओना रहता है और फिर समझा जाता है, ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है। यह लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पाठ देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। समझेंगे कल्प पहले मुआफिक ग्रहचारी आई है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। ऊंच ते ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बनाया है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना। हम पढ़कर ये बनते हैं, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले तो कोई को भी इस मेडल्स पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वह झट कहेंगे कि हमको ये मिल सकते हैं क्या। हाँ, क्यों नहीं। इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ट देते हैं। इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को यह ज्ञान दो। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत हैं, वहाँ अच्छी सर्विस हो सकती है। कोई ना कोई निकलेंगे। बहुत इजी सर्विस है, कोई करके देखो। खाना तो मिलेगा ही, सर्विस करके देखो। सेंटर तो वहाँ है ही। सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट आओ। सेंटर बना दो। सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंच ते ऊंच है ही शिव का मंदिर। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। सारा दिन वहाँ जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। यह मेडल ही बस है, ट्रायल करके देखो। बाबा कहते हैं यह मेडल्स लाख तो क्या 10 लाख बनाओ। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, बस मन मना भव, अक्षर भूल गए हो। भगवानुवाच है ना। शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते हैं, और फिर धक्का खाने की क्या दरकार है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। तुम सबसे अच्छी सर्विस शिव के मंदिर में जाकर कर सकेंगे। शिव की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं कि वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी हैं। बोलो, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हों, और कोई उपाय नहीं है। सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो। बाबा कहते हैं ट्राई करके देखो। शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो, यह ब्रह्मा, यह ब्राह्मण है और यह कोई देवता नहीं है। यह भी शिव बाबा को याद करके यह पद लेते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। कितना इजी है।
बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस हुई नहीं है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री में देते हैं। साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, अच्छे लक्षण हैं, उनका रिकॉर्ड भी ज़रूर रखना है। और सेकंड पॉइंट है, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। बाबा ने आज वरदान दिया, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वह माया की आकर्षण से बच जाते हैं। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वो माया की आकर्षण से बच जाते हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो बाबा कहते हैं अपने डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन सब पाठ देखते सकाश अर्थात सहयोग दो, क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। यह सकाश देना ही निभाना है, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर सकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृद्धि द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ओम शांति।